नमस्कार दर्शकों, आप सभी लोगों के लिए एमके चस्ट्रो वास्तु वन चैनल में फिर से स्वागत करते हुए आज हम एक स्पेशल टॉपिक लेकर आए हैं कि बहुत ही इम्पोर्टेंट वाला टॉपिक, महत्वपूर्ण जैसा सोना जैसा टॉपिक, मतलब सोने से जुड़ा जैसा टॉपिक, हमारा जो अक्षय तृतीया जो व्यवहार है वो चीज का। आज के लिए हमारा जो भी एज यूजुअल हमारा गेस्ट और हमारा फेलो एस्ट्रोलॉजर हीरल पारिक जी विद अस। हीरल पारिक जी, शो के लिए स्वागत है आपको। नमस्ते मंजुनाथ जी, नमस्ते सारे व्यूअर्स को। तो आज हम अक्षय तृतीया के बारे में बात करेंगे और हम शुरू करना चाहेंगे एक छोटी सी प्रार्थना के साथ। जी जरूर। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। तो हमने तो आप प्रार्थना की अच्छा। नारायण और नारायणी की, यानी विष्णु भगवान और माँ लक्ष्मी की, क्योंकि वो दोनों ही इस पर्व से जुड़े हुए हैं, अक्षय तृतीया के साथ जुड़े हुए हैं, तो हमें उनकी आराधना करना बहुत जरूरी हो जाता ये बहुत ही अच्छा प्रेयर मतलब आपने किया हीरल जी। साथ ही साथ मैं यहाँ पे एक स्लाइड है, उसके साथ में हम हमारा दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि क्या इसका महत्वपूर्ण है अक्षय तृतीया का बारे में वो चीज का। अक्षय तृतीया मानी अक्षय कभी क्षय नहीं होता है, मतलब वृद्धि का तरफ। अभी क्या होता है इस चीज में, एक मिनट। आर यू एबल टू सी हिरल जी स्लाइड? है। यस 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 यस। यहाँ पे क्या होता है, समय के साथ हमेशा बदलाव चाहता है लोगों में, और समय के साथ क्या रहता है ना, बढ़ोतरी चाहता है हर कोई। मतलब समय के साथ हमारा जो जो इच्छा है वो भी पूर्ण करना चाहते हैं लोग। इसमें अक्षय तृतीया में हम गुरु के अनुसार, गुरु माने हमारा ज्ञान के अंदर का जो ज्ञान होता है उसके हिसाब से, और ज्योति के माध्यम से हम आगे बढ़ना चाहते हैं। मतलब इस ज्योतिष शास्त्र में ये लिखा है कि अंदर का जो भी अंदर का झांक के क्या विज्ञान है, इसके ऊपर कैसा हम लाइफ में आगे बढ़ेंगे उसका बारे में हम आज डिस्कस करेंगे अक्षय तृतीया का माध्यम से, क्या यहाँ पे महत्वपूर्ण है। आप ये देखिए, रविवार के दिन जो भी 26 अप्रैल को पड़ता है, और यहाँ पे बेंगलोर में 1:30 में, ठीक 1:30 पे ये तिथि शुरू होता है, माने अक्षय तृतीया। यहाँ पे ये कि पौराणिक है कि यहाँ पे कब शुरू होता है बोले तो वैशाख मास और शुक्ल पक्ष तृतीय तिथि के ऊपर ये मनाया जाता है। और यहाँ पे ऐसा भी माना गया है कि जैसा सभी लोगों को मालूम है, 4 युग होता है, सत्य युग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलियुग। जैसा हम कलियुग में हम जी रहे हैं, अक्षय तृतीया में ये महत्व है कि जैसा कि सत्य युग और त्रेता युग का जब भी प्रारंभ हुआ था, ये दिन ही शुरू हुआ था सतयुग और त्रेता युग का। और अक्षय तृतीया में महत्वपूर्ण ये है कि आप कुछ भी दान पुण्य करो, कुछ भी नया सीखो, ताकि उसमें बढ़ोतरी हो जाए। और क्या है ना, आप किसी तरह से आप क्या बोलते हैं उसको, बहुत ही कठिन परिश्रम से जो भी काम करते हो, इस चीज में बहुत ही महत्व है वो चीज का। और क्या होता है इसके बारे में, आप अक्षय तृतीया में जो भी ज्ञान है, जो भी आपका अंदर की ताकत है, उसका अंदर झांक के देखिए, आपको अच्छा होगा। और ये अक्षय तृतीया इतना महत्व है कि जब भी ये भानुवार के दिन, मतलब रविवार के दिन, संडे मानी, नहीं तो रोहिणी नक्षत्र जब भी आता है, ये बहुत ही ऑस्पिशियस माना गया है, बहुत ही अच्छा दिन माना गया है। और हमारा ये अच्छा इस टाइम रोहिणी नक्षत्र में आ रहा है, ये भी एक अच्छा दिन ही है अक्षय तृतीया। जी। और जैसा कि मैंने बताया, सतयुग का ये पहला दिन माना जाता है, और इसका दूसरा नाम होता है योग आदि तृतीया। अच्छा। इस दिन में क्या महत्व है, कौन सा भी व्यक्ति मतलब जातक जातिका क्या कर सकते हैं, गंगा का नदी में डूब कर वहां पे स्नान उनका करते हैं। स्नान इत्यादि करके, मतलब पूरा डूब के स्नान इत्यादि करके, और उनका पाप वो कुछ भी पाप कर्म उनका ढल ढल सकता है। मतलब वहां पे वो चीज अच्छा काम, ट्रांसफॉर्मेशन उनका, जो भी पाप कार्य करते हुए उनका क्या बोलते हैं, पश्चाताप जैसा
वो जी चीज होने जी का एक संभावना है। और यहाँ पे कुछ भी आप दे सकते हैं, दान पुण्य कुछ भी करे तो अच्छा होता है। दान पुण्य में माने क्या होता है, आप कुछ भी ये करो कि आप चावल दीजिए, आप गेहूं दीजिए, आप नमक दीजिए, आप शक्कर भी दीजिए, कुछ भी फल दीजिए, और गरीबों को कपड़े बांटिए, ये भी। और ब्राह्मण लोगों के लिए दक्षिणा भी दिया तो ये दिन बहुत अच्छा होता है। और इसका अक्षय तृतीया के हिसाब से दो पौराणिक कथा है, मैं यहाँ पे ब्रीफली मतलब छोटा सा सुनाना चाहता हूँ हमारे दर्शकों के लिए। यहाँ पे महाभारत में जो भी युधिष्ठिर ने पूछा कि भगवान श्री कृष्ण को अक्षय तृतीया का महत्व क्या है, इसलिए भगवान श्री कृष्ण बताते हुए ऐसा बताते हैं कि आप सुबह में, मैंने बताया, स्नान करना है, यज्ञ करना है, जो भी होम पितृ पूजा करना है, बहुत ही अच्छा दिन होता है। और आगे बढ़ते हुए श्री कृष्ण ने कहा, ऐसा एक कहानी है गरीब आदमी की, जो देवता और ब्राह्मण में मानते थे, मतलब बहुत ही उनको रेस्पेक्ट देते थे वो जो भी गरीब आदमी। और उन्होंने बहुत ही गरीब सा उनका जीवन बिताते थे। तब उनको कोई तो किसी के माध्यम के तौर पर उनको अक्षय तृतीया का रथ मालूम पड़ा, वो गरीब आदमी को। जब वो गरीब आदमी क्या करा, वो अक्षय तृतीया रद्द करने के साथ ही साथ क्या करा, उनका घर में जो भी उतना भी गरीब होने के बाद भी उनका चावल, मतलब जो भी नमक, मतलब गुड़, उनका कपड़ा, वो बांटने शुरू कर दिया। फिर भी उनका जो परिवार थे इससे खुश नहीं थे कि हमारा घर में ही हमारे को खाने के लिए अभी कम है वस्तुएं, आप इतना दान पुण्य बांट रहे हैं। फिर भी वो गरीब मनुष्य ने नहीं उसका कुछ भी कंसिडर नहीं करा, उनका परिवार का जो भी बात है। इसलिए ये सभी अच्छा पुण्य करने के बाद वो दूसरी जन्म में अच्छा राजा की जन्म लिया। वो राजा का नाम ही कुशवती राजा हुआ। ओके सो विद वो जो भी दान पुण्य पहली जो भी उनका क्या बोलते हैं उस जन्म में करा था, इस जन्म में राजा होकर वो जन्मे है। इतना बहुत ही बड़ा इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण चीज है यहाँ पे। इसीलिए हम दर्शकों को बताना चाहता है, आप कुछ भी अच्छा काम करिए, दान पुण्य का काम करिए। और आप सोना चांदी लिया ना लिया वो मतलब नहीं है, कुछ भी ना आपसे कुछ ना कुछ करिए। और इतना भी करने को किनको नहीं होता है, ये एक सीक्रेट है कि ज्योतिष शास्त्र में आप इसके बारे में, मतलब जो भी हम क्या बोलते हैं ना, अभिजीत मुहूर्त में आपको दान पुण्य करने नहीं होता है। अभी घर में बैठा है ना सभी लोग कोरोना की वजह से, जी उस जी चीज के बारे में बोले तो अभिजीत मुहूर्त ले लीजिए, कौन सा भी पंचांग में लीजिए, मोबाइल में जी लीजिए, गूगल में चेक करिए, अभिजीत मुहूर्त को ढूंढ लीजिए। अभिजीत मुहूर्त में एग्जैक्टली आप योग मुद्रा में बैठ जाइए, और आप दक्षिण के नहीं उत्तर की दिशा में मुंह आपका मुख करते हुए कितना, कम से कम 24 मिनट, 24 मिनट्स, उसके हिसाब से आप आराम से क्या बोलते हैं मेडिटेशन पोस्चर में कहिए। आपका कौन से भी घर का भगवान हो, आपका जो भी इष्ट देवता हो, देवता का हिसाब से आप चैंटिंग करिए, और भगवान विष्णु जी का भी कर सकते हैं। तब क्या होता है, आपका आत्मा बहुत ही शुद्धिकरण होता है, कम क्या बोलते हैं ना उसको, हल्का सा होता है, मतलब जो भी बोझ अंदर से घटा हुआ है वो चीज होता है। जी ये सभी हमारे शास्त्रों में यहाँ पे बताया गया है। और हमारा इसमें छोटा सा एक एग्जांपल देता हूँ, हमारा साउथ में भी यहाँ पे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है ये, वो त्योहार माने का। आप आपका इनपुट्स दीजिए हिरल जी, मैं आगे बताता जाता हूँ। जी जरूर जरूर। आप अपना स्क्रीन ऑफ करेंगे? नहीं, ओके। यहाँ पे दर्शकों को मैं कुछ दिखाना चाहूंगी जो मैंने बनाया है। आपको दिख रहा है मंजुनाथ जी? यस यस यस। तो अक्षय तृतीया, जैसा आपने कहा, उनके दूसरे भी नाम है अखा तीज, और वो वैशाख शुक्ल तृतीया के दिन पड़ता है। आपने सारे जो मुहूर्त है उसके बारे में बताया है, तो मैं वापस नहीं बताऊंगी। जैसे आपने कहा कि सतयुग, त्रेता युग, द्वापर और कलयुग, वो सारे क्रम है हमारे सारे युग के। तो त्रेता युग शुरू ही हुआ इस दिन से, अखा तीज से। और त्रेता युग में श्री परशुराम जी का जन्म हुआ है, जो कि छठवें विष्णु के अवतार माने जाते हैं। ये एक ही ब्राह्मण है जो अभी तक जीवित है, और उन्हें पूरा जो भी ज्ञान है, अस्त्र विद्या का पूरा पूरा ज्ञान है। और उन्होंने हमेशा अपने माता पिता की बात मानी है, माता से वे बहुत ही प्रेम करते थे। इन सब के बारे में हमारे दर्शकों को
मैं समझती हूँ कि उनको पता ही होगा, नहीं तो वो चेक कर सकते हैं। फिर इस दिन का महत्व और क्यों होता है? इस दिन का महत्व इसलिए होता है क्योंकि हमारी माता गंगा इस दिन पधारी थी। उनका अवतरण इस जग में हुआ था। कुबेर को अपनी सारी जो धन है, वो सारे धन उन्हें लक्ष्मी जी से इसी दिन प्राप्त हुए थे। ब्रह्मा जी के पुत्र अक्षय कुमार का अवतरण भी इसी दिन हुआ था। वेद व्यास जी ने हमारा महाभारत श्री गणेश जी को इसी दिन लिखने के लिए कहा था। उनका जो शुरुआत हुई थी महाभारत लिखने की, वो इसी दिन से हुआ था। सुदामा हम सभी जानते हैं कि भगवान कृष्ण के परम मित्र थे, और सुदामा को जो सारा ऐश्वर्य भगवान ने दिया था, वो इसी दिन दिया था। वो भी सिर्फ 2-3 मुट्ठी पोहे के बदले में उन्होंने उनको पूरा ऐश्वर्य दिया था। युधिष्ठिर जी को अक्षय पात्र, जो कि एक अक्षय पात्र हम सभी जानते हैं कि उसमें खाना हमेशा ही रहता है। सभी को, अगर एक आदमी है या 100 आदमी है, सभी को वो पूरा पड़े इतना खाना उसमें बन जाता है। वो अक्षय पात्र इसी दिन उन्हें प्राप्त हुआ था। और बद्री नारायण के दर्शन करने हम सभी जाते हैं, तो उनके जो कपाट है, उनके जो द्वार है, वो इसी दिन खुले जाते हैं। अभी इससे मैं क्या कहना चाहती हूँ कि सारे जो भी इस अवतरण आए या जो भी कुछ शुरू हुआ, वो आज तक है। मतलब युगों युगों तक उनका अस्तित्व कायम रहता है। तो इसीलिए ये दिन इतना शुभ माना जाता है कि इस दिन जिस किसी का अवतरण होता है, जिस किसी चीज हम लेते हैं, वो उसकी जो बोलते हैं कि उनका नाम, उनका अस्तित्व, उनकी शान हमेशा बनी रहती है। अक्षय का मतलब ही होता है जो क्षय नहीं हो सकता है, जिन जो कभी भी मर नहीं सकता है, वो होता है अक्षय। और माना जाता है कि इसी दिन अगर हम सोना चांदी प्रॉपर्टी खरीदे तो बहुत ही शुभ माना जाता है। इंडिया में कई सारे वर्ग है जो इस दिन अपने बच्चों की शादी करते हैं। माना जाता है कि ये पूरे वर्ष का एक बेहतरीन तिथि मानी जाती है, और दूसरे किसी योगा को उसमें इंक्लूड नहीं करते हैं, उसे नकार देते हैं। सिर्फ अक्षय तृतीया है तो वो शादी कर सकते हैं किसी भी वक्त पे। तो ये शादी का एक मैंने फोटो रखा है। हमारे सारे लोग जो भी एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करते हैं, वो लोग जानते हैं ये दिन का महत्व दूसरी तरीके से क्यों माना जाता है। चंद्र वृषभ राशि में होता है, जो वृषभ राशि काल पुरुष कुंडली में दूसरे स्थान में है, और वहां पे वो उचके होते हैं। तो उचके होते हैं, अभी वृषभ राशि क्या दर्शाते हैं? हमारा परिवार, हमारे खान पान, हमारे पास जो कैश मनी रहता है, जो सोना चांदी रहता है, प्रॉपर्टी, हमारी जो अच्छी स्पीच होती है, अच्छी तरह से हम बोलते हैं, वो सभी कुछ हमें दूसरे भाव से मिलता है। तो ये दूसरे भाव की ये जो इफेक्ट्स है, वही चीज हमें दर्शाता है कि हम सोना चांदी क्यों खरीदते हैं या हम शादी क्यों करते हैं, क्योंकि परिवार बढ़ता है। ये परिवार दिखाता है, तो परिवार बढ़ता है शादी करने से। और इसीलिए ये सारी चीजें हम इसी दिन करते हैं, ये सोना चांदी हम जो खरीदते हैं वो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसके दूसरे सारे अच्छे इफेक्ट्स नहीं है। इस दिन को इसीलिए अच्छा माना जाता है, इस दिन को ही नहीं, इस पूरे महीने को इसीलिए अच्छा माना जाता है क्योंकि ये हमारे शरीर को ठंडा रखने में हमारी सहायता करते हैं। जो भी हम चीजें करते हैं वो सभी को पता है कि इस पूरे महीने में सूर्य इसमें एरीज में रहते हैं, मेष राशि में रहते हैं। काल पुरुष कुंडली के हिसाब से सूर्य उचके होते हैं मेष राशि में, और बहुत सारी गर्मी होती है। वैशाख महीना ऐसा महीना है जिस दिन हमें बहुत ही गर्मी होती है पूरे साल के बारे में अगर हम सोचे तो इस दिन इसीलिए हमें अपने जीवन को, अपने जो आचरण ऐसे करने हैं कि हमारा शरीर ठंडा हो। सन जैसे कि सूर्य हमारे 5वें घर के मालिक होते हैं, तो 5वें घर यानी कि मंत्र का घर भी हो जाता है। तो मंत्र साधना बहुत ही जरूरी हो जाती है इस दिन और इस पूरे महीने भी। अब मैं यहाँ पे कुछ रिलीजन फैक्ट्स कहना चाहूंगी। जैसे कि वैष्णव कम्युनिटी होती है,
तो वैष्णव कम्युनिटी में हमारे गोवर्धन पर्वत सभी लोग जानते हैं, जो श्री कृष्ण ने अपनी छोटी सी उंगली पे उठाया था। तो उनका जो गोवर्धन पर्वत की जो स्थापना है, उनके मंदिर की जो स्थापना है, वो स्थापना इसी दिन हुई थी। मैं उसके पिक्चर्स शेयर नहीं कर सकती, लेकिन ये गोवर्धन पर्वत का पिक्चर है जो टचली उंगली पे श्री कृष्ण ने उठाया था। अभी हमें ये भी पता है कि इस दिन से बहुत दिनों तक जो कपड़े, जो साज सजावट भगवान के मंदिर में किया जाता है, वो सारा कुछ बहुत ही ध्यान पूर्वक किया जाता है। उसमें चंदन का प्रभाव, खस के फव्वारे, खस के जो कपड़े होते हैं, सजावट होती है, वो किए जाते हैं। और जो नैवेद्य भगवान को चढ़ाए जाते हैं, उसमें भी जो मिट्टी के बर्तन है वो इस्तेमाल किए जाते हैं। इलायची, जो आम का पन्ना जो हम कहते हैं, वो सारी चीजें हमारे शरीर को ठंडा रखने में हमारी मदद करती है। गुलाब जल वगैरह वो सब भी इस्तेमाल होता है। तो ये मैं छोटा सा ये दिखाना चाहूंगी। आई जस्ट ये बड़ा करना चाहूंगी। तो ये आप देख सकते हैं बड़ा किया हुआ। हाँ ये जी जी सारे जरूर। खस खस के बंगले कहते हैं इसे। इसमें हम्म। बहुत ही ठंडक होती है। तो ये काफी हम्म। दिनों तक भगवान को इनमें बिराजा जाता है। और जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ एक फव्वारा भी है। तो फव्वारा से भी हमारे शरीर को ठंडक मिलती है, भगवान को ठंडक मिलती है। और सारे जो गुलाब के फूल, अलग अलग तरह के जो फूल होते हैं, वो भी हमें बहुत ही हेल्प करते हैं। एक मिनट। हम्म। ये दूसरा फोटो है। यहाँ पे भी खस का पूरा सजावट है। और इससे हमें सीख मिलती है कि जैसे भगवान को इनकी जरूरत होती है, हमारे शरीर को भी जरूरत होती है। तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम क्या खाते हैं, क्या पीते हैं। और सबसे कम से कम हमारे शरीर को हमारा तापमान हो, वो हमें ध्यान रखना चाहिए। ये हो गई वैष्णव कम्युनिटी की बात। अभी जैन कम्युनिटी में भी एक लगभग 1 वर्ष तक वो लोग वर्षी तप करते। 1 साल तक वो लोग उपवास करते हैं। और अपना उपवास इसी दिन तोड़ते हैं, गन्ने के रस से। गन्ने का रस बहुत ही अच्छा इंस्टेंट एनर्जी देता है हमें। और बहुत ही हमें कूलिंग इफेक्ट देता है। तो ये एक चित्र है कि गन्ने के रस से अपना उपवास तोड़ते हैं वो लोग। तो इससे हमें ये पता चलता है कि ये त्योहार तो है, लेकिन हमारे सारे त्योहार हमारा साइंस से, हमारा हमारे कास्ट, हमारे रिलीजन से बहुत ही जोड़ा जाता है। और ये तिथि अपने आप में हमें दर्शाती है कि हमें अपने आप को क्षय नहीं होने देना है। हमें अक्षय की तरह रहना है। अक्षय की तरह कभी रह सकते जब भी हमारा शरीर बहुत ही अच्छे से काम करता हो। तो इसी से हमें पता चलता है कि हमें अपने शरीर का, अपने जो भी परिवार है, हमारा जो भी खान पान है, या जो भी वेल्थ है हमारे पास, वो सब कुछ बहुत ही ध्यान से, ध्यान पूर्वक हमें रखना चाहिए। और ये सब हम कर सकते हैं अपने परिवार के, अपने माता पिता के आशीर्वाद से और ब्राह्मण से। क्योंकि इस दिन बहुत ही शुभ माना जाता है। जो भी हम दान करते हैं उनका, जैसे कि आपने बोला, डबल ट्रिपल हमें मिलता है। तो दान का महत्व बहुत ही बढ़ जाता है इसमें। तो ये मेरा छोटा सा प्रेजेंटेशन था। आशा करती हूँ कि हमारे सारे व्यूअर्स को वो पसंद आया होगा और कुछ नॉलेज भी मिला होगा। आपने अच्छा बताया हिरल जी। मैं यहाँ पे एक स्लाइड ऐड करना चाहता हूँ। ये है, यहाँ पे आप जो इमेज में दिख रहा है, ये जी बहुत ही इम्पोर्टेंट। एक मिनट। जी यहाँ पे एक इमेज है, ये लॉर्ड बसवन्ना का है। बसवन्ना क्या है, 12वीं सेंचुरी में एक महापुरुष है, फिलोसोफर है। और हमारा जो भी कर्नाटक में, साउथ इंडिया में जो लिंगायत कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, यहाँ के ये सेंट है। ये इसलिए भक्ति मूवमेंट का, और ये बोलते हैं ना, सामाजिक परिवर्तन लाया है। जी इस अक्षय तृतीया का इनका जुड़ने का महत्व ये है कि जो बसवन्ना जी थे ना, उन्होंने क्या बोलते हैं ना, बिज्जड़ संस्थान में, बिज्जड़ महाराज थे, उनका संस्थान में मंत्री थे। वो टाइम में अच्छा धार्मिक परिवर्तन किया। और इनका महत्व ये है कि ये अक्षय तृतीया का दिन
दिन का ही जन्म का हुआ है। मतलब अच्छा ये महात्मा पुरुष है, इसलिए बसवण्णा जी को हम महात्मा बसवण्णा मीन्स महात्मा बसवेश्वर भी कहते हैं। जी, ऐसा इसीलिए इनका क्षय नहीं हुआ, वो अक्षय रह गए, उनका का नाम एग्जिस्टेंस अक्षय आज भी है। रह गए हैं। और नाम के साथ ही साथ इनका बहुत ही ट्रेडिशनल लीजेंड्स है, जैसा कि इन्होंने बराबर। वचन साहित्य में पूरा अच्छा सा काम किया। जैसे कि आप उसके लेफ्ट हैंड जो पकड़े हुए हैं वहां पे जी, वचन साहित्य का बुक्स रहता है, जी, वहां पे वचन साहित्य करके उनका वचन से जो भी हमारा शैविज्म में आता है, शैविज्म में वो वचन साहित्य शरण साहित्य बोलते हैं उसको। वो चीज में बहुत रिफॉर्म्स लाया, धार्मिक प्रवृत्ति। इनका ये है सोशल रिलीजियस काम, और अनुभव मंडप बनाया इन्होंने। अनुभव मंडप बसवा कल्याण में है, कर्नाटक में। वहां पे क्या है, इनका जो मॉडर्न पार्लियामेंट हमारा जो केंद्र सरकार ने पार्लियामेंट बनाया है, उसके जी, हिसाब से तभी 12वीं सेंचुरी में उन्होंने ये बना लिया था, महात्मा बसवेश्वर जी ने। और इन्होंने बहुत आंदोलन किया लिंगायत चळवळी के बारे में। मगर कहने का मतलब ये है कि ये बहुत सारे बदलाव लाया, मतलब जैसा कि अक्षय तृतीय का जन्मे हुए इनका हमारा कर्नाटका और साउथ इंडिया में ऑल ओवर वर्ल्ड में भी बसवेश्वर जयंती, बसवा जयंती के तौर पर इनका भी मनाया जाता है। और ओह इनका बहुत वचना साहित्य इतना फेमस है कि हमारा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने में एक बार कहे थे इनके बारे में। एक लंदन में एक समिट हुआ था, वहां पे भी अच्छा, इनका रिफॉर्म्स के बारे में बात कर रहे थे। इसलिए हमने हमारे दर्शकों को इसके तौर पर हम बताना चाहते हैं कि जैसे खाली महत्व दान पुण्य भी काम नहीं है। देखो जिन्हों भी जन्मे हुए हैं, इनका कितना नाम है, और उनका वचन साहित्य और उनका नाम कितना है आगे भी। और लंदन में थेम्स नदी के ऊपर भी इनका स्टैचू है, वो बात भी बढ़िया है। ओह बहुत अच्छे। अच्छा, आपने बताया इनके बारे में, और मुझे भी पता चला, हमारे व्यूअर्स को भी पता चला। जी और जी जाते-जाते मैं कहना चाहूँगी कि सारे व्यूअर्स को अभी ये वक़्त नहीं है कि हम बाहर जाके कुछ खरीद पाएँ या कुछ कर पाएँ, हम सब घर में ही हैं। लेकिन कोई बात नहीं, आप घर में भी अच्छे कपड़े पहने इस दिन। अ जो है वो येलो या ग्रीन कलर के कपड़े पहनने के महत्व है, क्योंकि ये रंग विष्णु भगवान से जुड़ा हुआ है। और आप अपने माता-पिता का आशीर्वाद लें, आप ओम नमो भगवते का जाप करिए, तो भी आपको बहुत ही फल अच्छा मिलेगा इसका। जभी भी आपको मौका मिले तब इनके लिए दान वगैरह आप कर दीजिए, तो आपको बहुत ही हेल्प मिलेगी, और अपना अपने परिवार का ध्यान रखिए। ये दिन ही है कि हम अपना ध्यान रखें। जी, जरूर हिरल जी। जी, आपने अच्छा इन्फॉर्मेशन दिया, ताकि हम आशा करते हैं कि हम हमारे व्यूवर्स को ये सभी इन्फॉर्मेशन यूज हुआ होगा। और आगे भी हमारा अच्छा अच्छा वीडियोस आएंगे हर एक स्पेशल जी, ओकेजन्स के तौर पर। हमारे व्यूवर्स को रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन कर उसके ऊपर क्लिक करके आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। सो नमस्ते व्यूवर्स, हरे कृष्ण। नमस्ते, हरे कृष्ण।